शुभ प्रभात। MBDS गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज हम लोग जो है उसके बाद जो शेष प्रश्न थे एक्सरसाइज के उसको हल करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रश्न हमने अभ्यास के दिए थे उसको हल करते हैं। ठीक है, अभ्यास का पहला प्रश्न, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें कीजिए जिसका nवां पद an 3 + 2n से दिया जाता है। देखिए अब इसको हल करते हैं। हल पहला प्रश्न से an बराबर 3 + 2n, इसलिए a1 बराबर 3 + 2 × 1 बराबर 3 + 2 बराबर 5, a2 बराबर 3 + 2 × 2 बराबर 3 + 4 बराबर 7, a3 बराबर 3 + 2 × 3 बराबर 3 + 6 बराबर 9। अब देखिए चूंकि a1 - a2 a2 - a1 बराबर 7 - 5 बराबर 2, a3 - a2 बराबर 9 - 7 बराबर 2। तो यहाँ a2 - a1 तो लिखेंगे चूंकि a2 - a1 बराबर a3 - a2, अतः a1 a2 a3 डॉट 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 AP में है। तो जब AP में है तो A हो जाएगा 5, D हो जाएगा 2। हमको 24 पदों का योग ज्ञात करना है तो लेकिन चूंकि S 24 का जो सूत्र होगा वो होगा 24/2 × 2 × 2 × 5 जोड़ 24 - 1 × 2। 24 में 2 से भाग लेगा 12, 5 दूनी 10 जोड़ 23 × 2, 12 10 जोड़ 23 दूनी 46, 12 × 56, 12 में 56 से 12 6 72, 2 7 12 5 7 67, तो ये हमारा हो गया 672 आंसर। अब जो है दूसरा प्रश्न कहता है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा सातवें वर्ष में 700 सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात करें प्रथम वर्ष का उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो देखिए प्रश्न से करा तीसरे वर्ष में 600 उत्पादन हुआ है और 7वें वर्ष में 700। चूंकि A3 बराबर 600 इसलिए A जोड़ 2D बराबर 600, या A बराबर हो जाएगा 600 - 2D। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः A7 बराबर 700, तो A + 6D बराबर 700। A का मान आया है 600 - 2D जोड़ 6D बराबर हो जाएगा 700, तो ये हो जाएगा 6D में से 2D जाएगा तो 4D बराबर 700 - 600, 4D बराबर हो गया 100, 4 से कटा दीजिए 100 को, तो 25 बार में कटेगा तो D हो गया 25। अब D का मान समीकरण 1 में रखिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा 600 - 2 × 25 बराबर 600 - 50 बराबर 550। अब हमारा पहला प्रश्न कहता है कि प्रथम वर्ष का उत्पादन, प्रथम वर्ष का
उत्पादन बराबर ए बराबर 550 आंसर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 10वें वर्ष का उत्पादन, का उत्पादन 10वें वर्ष के उत्पादन बराबर ए प्लस 9d बराबर 550 प्लस 9 गुणे 25 बराबर 550 प्लस, अब 9 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 9 से गुणा करेंगे 9 5 45 5 हाथ में लगा 4 9 दिया 18 19 25 22 225, तो 5 या 2 7 5 2 7 775। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 7 सालों में कुल उत्पादन, तो आपको प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन बराबर हो जाएगा 7/2 इंटू 2 गुणे ए के स्थान पर 550 जोड़ 7 माइनस 1 गुणे डी के स्थान पर 25, तो 7/2 ये हो जाएगा 1100 जोड़ 6 गुणे 25, तो 7/2 1100 गुणे 25 जोड़, तो ये हो जाएगा 7/2 और 11 1 1250, ये हो जाएगा हमारा 1250 को 2 से काटिए, 2 6 के 12 2 दूनी 4 1 5 2 5 10 625 में 7 से गुणा करेगा 7 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 दूनी 14 3 17 के 7 हाथ में लगा 1 और 7 6 42 1 43 4375। अब हम जो है प्रश्नावली पर आते हैं, हल करते हैं 19वां सवाल प्रश्नावली का। प्रश्न 19वां कि 200 लट्ठों की ढेरों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगले पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखी गई हैं तथा कितने लट्ठे हैं। अब देखिए प्रश्न से सबसे नीचे 20, तो ए बराबर 20, उसके बाद जो है उसके बाद वाले पंक्ति में 19 है, तो डी बराबर 19 माइनस 20 बराबर -1। कुल जो है 200 है, तो एसएन बराबर 200 लट्ठे। अब लेकिन चूंकि एसएन बराबर 200, इसलिए n/2 इंटू 2 गुणे 20 प्लस n माइनस 1 गुणे डी के स्थान में -1 बराबर 200। 20 दूनी ये a इंटू 20 दूनी 40, इसमें गुणा होगा तो -n प्लस 1 बराबर 200 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए या n 40 माइनस n बराबर 400, n से गुणा होगा 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400, उधर भेजिए तो 0 बराबर 400 माइनस 41n माइनस प्लस पलट दीजिए तो n स्क्वायर माइनस 41n बराबर जोड़ 400 बराबर 0। 400 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर 41 है और गुणा करने पर 400, तो हो जाएगा 25 16 400 होता है, और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n जोड़ 400 बराबर 0। n कॉमन कर लीजिए तो n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन, तो n माइनस 16, n माइनस 16 दोनों मिल रहा है, इसको कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0। इसलिए n बराबर प्लस 16 उधर जाएगा तो माइनस 16, या n बराबर प्लस 25 जाएगा तो माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 प्लस में होगा। n का मान 2 आ गया, तब लिखेंगे चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए a 16 बराबर हो जाएगा 16 जोड़ a 16 करें, a का मान हमारा है 20, तो 20 जोड़ 16 माइनस 1 गुणे -1 बराबर 20 जोड़
-1 बराबर 20 माइनस 15 बराबर 5। ए अब 25 निकालिए। ए 25 बराबर 20 जोड़ 25 माइनस 1 गुणे -1 बराबर 20 जो 24 गुणे -1 बराबर 20 माइनस 24 बराबर -4। अब देखिए ये आ गया -4 बराबर -4, तो ये हो जाएगा असंभव। असंभव इसलिए होगा क्योंकि लठों की संख्या माइनस में होगी नहीं। लठ की संख्या जब भी होगा तो 25 में, इसलिए 25 -4 जो है मतलब संभव नहीं, इसलिए n का मान जो है 25 ये संभव नहीं है। तो लिख देंगे अतः n बराबर जो 16 है यही सही है। तो नीचे लिख देंगे इसलिए पंक्तियों की संख्या बराबर 16 तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में की संख्या 16वीं पंक्ति में है 5। हो गया आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले दूरी पर। आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6 मतलब हमारा 5.6। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, फिर उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालता है। दूसरे आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालता है, वह ताकि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगियों को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब देखिए चूंकि जो है बाल्टी जो है रखा हुआ है प्रारंभिक स्थान से, तो कोई भी आदमी जाएगा पहले तो पहले जो है मान लीजिए इस चित्र में कि आदमी यहाँ है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर गया और वह जो है चला, यहाँ से 5 मीटर तय किया, उठाया आलू, फिर इसमें डाल दिया, तो 5 आया और 5 गया, 10 हो गया। फिर यहाँ से चला 5 या 3 8, 8 आया और फिर 8 गया, 16 हो गया। तो इस प्रकार से जो है जो श्रेणी बनेगी, तो नीचे लिखेंगे कि प्रश्न से श्रेणी जो होगा वह पहले होगा 5 दूनी 10, फिर उसके 5 3 8 दूनी 16, उसके बाद वाला 8 3 11, 11 दूनी 22 होगा। इस तरह से करके श्रेणी चलेगा। तो और ये कहाँ तक चलेगा, तो 10 पदों तक, मतलब 10 स्थान तक जाएगा क्योंकि 10 गो आलू रखा है। तो ए बराबर हो गया 10, डी बराबर दूसरा में से पहला घटाएंगे 6, एन बराबर 10 गो है। तो हमको कुल कितना प्रतियोगी दूरी तय किया ये निकालना है। तो चूंकि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए एस 10 बराबर 10/2 10 प्लस 10-1 10-1 इंटू 6, 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, 10 दूनी 20 जोड़ 9 इंटू 6, 5 20 जोड़ 9 6 54, तो 5 गुणे 50 60 70 74, इसको करेंगे तो 5 के 20, 5 7 35 2 37, 370 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।